क्योंकि मैं बता देता हूँ कि जे.डे मर्डर जो है उसमें जिग्ना जी को अक्यूज्ड कहा गया था। Journalist Jigna Vora's arrest in November 2011 in connection with the J-Day murder case sent shockwaves in the media circles in Mumbai. क्योंकि वो एरिया में जेडे का मर्डर हुआ था, he was shot dead। तो मुझे वो पवई एरिया में जाने को डर लगता था। आज भी मुझे तिलक नगर जो छोटा राजन का एरिया माना जाता है, वहाँ जाने को आज भी मैं डरती हूँ। आपने एक जगह ये भी कहा है कि जेल्स जो हैं वो रिफॉर्म की जगह नहीं है, रिक्रूटमेंट की जगह है। रिफॉर्म नहीं, रिक्रूटमेंट। वो 9 महीना जब जेल में रही तब मुझे रियलाइज हुआ, यू आर नॉट नोन देयर एज अ जिग्ना। समबडी फ्रॉम सम कॉर्नर विल शाउट एट यू, ओ नई चिनालाई, यू नो, दैट्स द लैंग्वेज दे यूज। जैसे मुझे प्रोस्टिट्यूशन का ऑफर किया गया, जब वो औरत ने मुझे बोला, आई कुड नॉट बिलीव दिस। She told me openly that तेरे जैसे को तो 1 लाख हफ्ते का निकाल के दूंगी, just you have to go twice a week। मैंने एक केस कवर किया था, मटका, जो सुरेश भगत का मर्डर केस है, उसमें उसकी एक्स वाइफ वॉज अरेस्टेड फॉर दैट केस एंड आई हैड डन स्टोरी अगेंस्ट हर एंड शी वॉज इनसाइड जेल। So she was having a lot of vengeance against me। वेट कर रही थी कि कब मैं जेल में आऊँ और कब वो मुझे लेफ्ट राइट एंड करे। I was very scared of her, frankly speaking। फिर प्रज्ञा ठाकुर सिंह थी अंदर मालेगांव ब्लास्ट के लिए तभी। It was 8 June 2015। Charges were framed against me in that courtroom and media was there। I was on the other side of the law। वो ही कटघरा जहाँ पे कसब बैठा। अब आते हैं उस फेज पे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, जो कि थी जेल यात्रा। उसका एक्सेप्टेंस आया कब? क्योंकि किसी भी शॉक का जो नॉर्मल फेज होता है वो शॉक होता है, फिर वो होता है कि डिनायल होता है, फिर कहीं पर जाके बहुत बाद में एक्सेप्टेंस आता है कि ठीक है, यू मेक पीस विद, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और हाउ इज़ जेल लाइफ? अगर एक्सेप्टेंस तो उस दिन आ गया जिस दिन मेरा बच्चा मुझे जेल में मिलने आया। ये कब हुआ? जेल में आई थिंक 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद, जब वो क्रिसमस वेकेशन में घर पे आया था, तभी एक्सेप्टेंस आ गया। हालांकि उसको बताया नहीं था, फिर नेबर ने बता दिया कि मम्मा तो जेल में है करके। मॉम ने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला होगा उसको कि वो दुबई गई है, नाना जी ने बोला वो हैदराबाद गई है। नाउअडेज किड्स आर स्मार्ट इनफ। फिर नेबर ने बोल दिया, कोई उसके सामने टीवी नहीं देखता था। देन ही केम टू मीट मी इन जेल एंड तभी उसने मुझे बोला, मम्मा मुझे पता है तू ये नहीं किया है एंड डोंट वरी, तू बाहर आ जाएगी, आई विल प्रे टू गॉड। एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट नाउ आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, लेट्स फाइट आउट, देखा जाएगा जो होगा वो। सो तभी एक्सेप्टेंस आ गया। उसके पहले के 15 दिन बहुत टफ थे, हालांकि 9 महीने टफ थे, बट फर्स्ट 15 डेज वो एक्सेप्ट ही मैं करने को रेडी नहीं थी कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों, वाई आई एम हियर, फॉर व्हाट इज द रीज़न, मैंने क्या कर दिया कि डू आई डिजर्व टू बी हियर। क्या एक्सपीरियंस एंटर कर, कितने लोग एक सेल में? एक सेल में करीब 35 to 40 पीपल एंड जेल इज अ जेल। हाँ, मतलब कल आप अपने बेडरूम में बेड पे सो रही हैं और आज एंड सडनली यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ वर्ल्ड where you start questioning your identity। You don't have Jigna, you are not known there as a Jigna। Somebody from some corner will shout at you, oh nahi chinalai, you know, that's the language they use। And first night in jail, you are just looking at a fan and trying to, मुझे जब मतलब I can't sleep with lights on, I need full dark। in jail में it's 24 hours lights are on। So it's about survival with so many people around you, everybody having their own stories। Slowly day by day they start talking with you,
दे ट्राई टू, मतलब वो लोग आके मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे. कोई अपना फनी इंसिडेंट सुना रहा है. जैसे एक औरत थी, वो आके मुझे, नाइजीरियन थी, दैट वाज माय फर्स्ट कन्वर्सेशन इन द जेल. एक नाइजीरियन लड़की थी, एलिजाबेथ. वो आके मुझे, जस्ट टू मेक मी स्माइल, शी टोल्ड मी के चिकना, मैं तुमको एक, एंड शी वाज फ्लुएंट इन हिंदी बिकॉज शी वाज इनसाइड फॉर 6 years. अच्छा. Sorry. 1 second. Yeah, she was inside for 6 years. So she had learned Hindi. तो she told me, मैं सुनाती हूँ. तो initially when she was वो arrest हुई थी drug peddling में. Most of the Nigerians are arrested for drug peddling. तो वो drug peddling में आई. एंड वो टाइम पे 5-6 साल पहले उसको तभी तो हिंदी आती नहीं थी. और उन लोग का कोर्ट जल्दी लगता नहीं था. दैट्स द लिंगो ऑफ अ जेल. कोर्ट नहीं लगना मतलब कोर्ट की डेट पे उसको बाहर लेके नहीं जाते थे कोर्ट में. अच्छा. तो ऐसा बोलते थे कि गाड़ी लगी नहीं है. दिस इज अ जेल का लिंगो. तो वो टाइम 6-7 महीने का होता है उन लोग के लिए, क्योंकि एम्बेसी का सब वो जो प्रोसेस होता होगा व्हाटएवर, उनको लॉयर मिलना, फिर एनजीओ के थ्रू. तो तभी उस बाकी कैदियों ने उसको हिंदी सिखाई. तो जब कोर्ट में गई तब जेल जजेस नॉर्मली आस्क, कुछ तकलीफ है क्या जेल में, यू हैव एनी कंप्लेन. सो उसने, जज ने पूछा उसको कि कुछ कंप्लेन है, तो उसने हाथ जोड़ के गाली बोली जज को, तेरी समथिंग. एंड जज वाज शॉक्ड. फिर जज ने उसको बाहर निकाला. एंड शी वाज नॉट नोइंग दैट शी हैज सेड समथिंग बैड. फिर पुलिस ऑफिसर ने उसको बोला, जो उसके साथ होते हैं, कि तुझे पता है तूने क्या बोला, जज को तूने गाली दी. तो मुझे तो सिखाया कि जब कोर्ट में जाओगे जज पूछेगा तब ये बोलने का करके. एंड आई started laughing. तो ऐसे सब इंसिडेंट्स हैं जो मैंने बुक में लिखे, बिहाइंड बार्स एंड बाइकला. ट्रांसफॉर्मेशन, जेल आपको ट्रांसफॉर्म करता है ऑफ कोर्स, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल पूछे उससे पहले, जब आप जेल गई तो यू वर द जिग्ना वोरा हु वाज रिपोर्टिंग द अंडरवर्ल्ड. कोई ऐसा मिला अंदर जिसको आपसे कोई खुन्नस रही हो? ये मिला या मिली? हाँ. मैंने एक केस कवर किया था, मटका जो सुरेश भगत का मर्डर केस है, उसको कवर किया था. उसमें उसकी एक्स वाइफ वाज अरेस्टेड फॉर दैट केस एंड आई हैड डन स्टोरी अगेंस्ट हर एंड शी वाज इनसाइड जेल. सो शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ वेंजेंस अगेंस्ट मी. वो वेट कर रही थी कि कब मैं जेल में आऊँ और कब वो मुझे लेफ्ट राइट एंड करे. आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हर, फ्रेंकली स्पीकिंग. मैं कोने में ही बैठी रहती थी. वो थी अंदर. एंड शी ट्राइड हर बेस्ट टू गेट मी, मतलब मुझे वो मौका ढूंढती रहती थी मारने का. अच्छा. उसमें एक लड़की थी दूसरी, परोमिता करके. शी यूज्ड टू, वो मुझे बचा के रखा था उसने. सो जेल हैज इट्स ओन डायनामिक्स. अच्छा. तो हाँ, वैसा भी था. फिर प्रज्ञा ठाकुर सिंह थी अंदर मालेगांव ब्लास्ट के लिए तभी. yes. अभी तो छूट गए. तो शी वॉज देयर इनसाइड. फिर थोड़े टाइम 4-5 महीने के बाद तो उनको शिफ्ट किया गया था MP जेल में. बट यस, शी वॉज देयर. वो काफ़ी, मैंने बहुत सारी स्टोरीज की थी उनके अगेंस्ट. I had covered that. प्रज्ञा जी के में. हाँ. अच्छा. And then she accepted it. She told me one day that ठीक है, you did the stories because that was your job. उन्होंने बोला मुझे. Okay. And उन्होंने मुझे धागा दिया था गले में पहनने को, रेड कलर का, with ओम का छोटा सा पेंडेंट. अरे वाह. For my protection, she told ये तुम्हारा. And she used to do puja of Krishna inside. वो छोटे स्वरूप जो हम लोग बोलते हैं, बाल स्वरूप, जो हम लोग गुजराती भी उनकी करते हैं. तो she used to do पूजा. And जेल में फेस्टिवल्स मनाते हैं सब. बट
over the time you feel that you are secured inside. वो एक फीलिंग आ जाती है. हाँ, तो ये मैं पहले आपने जब बताया तो मैं पूछने वाला था, भूल गया था. तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम इसलिए होता है कि वो एक्सेप्ट हो गया और अब वो दुनिया बाहर की दुनिया से कम कष्ट देने वाली है, या अंदर की दुनिया में जो कष्ट हैं वो लिमिटेड हैं बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में, इसलिए अंदर ज़्यादा सेफ लगता है? नहीं, सेफ मुझे लगता है बिकॉज अंदर कोई आपको जज नहीं कर रहा है. अच्छा, ओह वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. वहाँ के इनमेट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था कि आई एम पार्ट ऑफ देम एंड आई हैड एक्सेप्टेड दैट आई एम पार्ट ऑफ देम. किसी से ऐसी दोस्ती जो बहुत से हुई, 2-3 लोग से हुई. एक तो परोमिता थी, एक आशा परदेसी थी, वो चीटिंग केस में थी. शी वॉज मस्ट बी 55-60 ईयर ओल्ड लेडी एंड उनके साथ बैठ के मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी. वो जेल के वरंडा से एक पेड़ दिखता था जो जेल के प्रीमाइसिस में ही था. उसको हम लोग ने हनुमान का स्वरूप दिया था कि ये हनुमान जी है करके. अच्छा. और उसको देख के मैं दिसंबर में जेल में गई तो वो पेड़ पे कोई भी पत्ता नहीं था. एंड तभी मैं बोलती थी, आंटी जब ये पेड़ पे पत्ते आ जाएंगे ना मैं छूट जाऊंगी. एंड हुआ भी ऐसा ही रेनी सीजन में, जब वो जो पेड़ पे पत्ते भी आ गए और येलो येलो छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ गए. एंड दैट टाइम आई वाज आउट. फिल्मों में जेल दिखाई जाती है, जैसे फिल्मों में कचहरियाँ दिखाई जाती हैं, वो बड़ी ही. मैं ना द्वारका कोर्ट गया था एक बार, एक जज का रोल करना था, तो मैं देखने के लिए गया कि जज कैसे बिहेव. मैं कहा अरे ये क्या है, ये तो एकदम ही अलग है. अलग ही है. ऐसे तो होते ही नहीं है फिल्मों में जेल, ऐसे तो फिल्मों में कोर्ट होते ही नहीं है, ना ऐसे जज होते हैं. तो क्या जेल के साथ भी ऐसे ही है कि कुछ अलग ही दिखाते हैं, और जेल जो एक्चुअल जेल है? हाँ, एक्चुअल जेल वैसी नहीं है जैसे फिल्म बॉलीवुड में दिखाया जाता है. ना ही एक्चुअल गैंगस्टर ऐसा है जैसा बॉलीवुड में दिखाया जाता है. तो इट्स अ टोटली डिफरेंट. ये तो आर्थर रोड जेल तो फिर भी थोड़ी क्लोज होती होगी इससे, जो मेन की जेल है. बट ये तो नई जेल बनी है 2000 आई थिंक 5-6 में बनी है शायद, भाईकला जेल. सो द बैरक्स एंड एवरीथिंग्स आर डिफरेंट. इट्स नॉट लाइक व्हाट इज शोन इन अ मूवी. इज इट बेटर और वर्स? No, it is. No, you cannot categorize it. I think so. No, as in compared to जो फिल्मों में देख रहे हैं हम, और उसके मुकाबले बेहतर है. Yeah, it's a different. It's a better than what is shown in the movie. मूवी में हर एक चीज को ग्लोरीफाई करनी होती है. हाँ, जैसे मैंने बताया ना, कोर्ट में जजेस एक ही तरह के होते हैं. या तो अगर आप सौरभ शुक्ला हैं तो आप अलग जज हैं, वरना सारे जजेस एक ही तरह से. नो, रियल में तो ऐसा नहीं है. कोर्ट रूम भी वैसा नहीं है जैसा पिक्चर में दिखाया जाता है. हाँ, यस, ट्रू. कोर्ट रूम भी ऐसा नहीं है. अब आप आ गई बाहर, बेल मिल गई आपको फाइनली. लेकिन बेल मिलना ऑफ कोर्स अक्विटल नहीं होता है. यस. तो जब बेल मिल के वापस आई तो क्या जिंदगी ढर्रे पे आई, या जिंदगी कभी ढर्रे पे नहीं आ पाई, उसके बाद जिंदगी बदल गई? जिंदगी टोटली बदल गई. और उसी दौरान एक हादसा भी हुआ निकलते से ही. हाँ. सो मैं जब बाहर आई तब मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी जी ऑलरेडी अनवेल थी, बीमार थे. वो हिंदुजा हॉस्पिटल में थे. मुझे बताया नहीं गया था जेल में. सो बाहर आने के बाद अगले दिन ही उसको घर पे लेके आए ताकि मुझे ऐसा नहीं कुछ फील होए. बट उनकी तबीयत 2 दिन के बाद और बिगड़ गई. मुझे याद है मैं फ्राइडे बाहर आई थी, बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मीडिया को कुछ न्यूज़ ही नहीं मिली कि मैं बाहर आ गई हूँ, क्या है क्या नहीं है. तो मीडिया में रूमर्स चली वापस कि जिग्ना वोरा ने सुसाइड कमिट किया है, जस्ट टू टेक मी कम, मतलब मैं बाहर आऊँ कहीं से. ये रूमर्स आई क्या है, वो कमिटेड सुसाइड. तो पुलिस, ACP, DCP और सीनियर हमारे एरिया के वो घर पे आ गए ना. आई गॉट स्कैर्ड, आई रियली गॉट स्कैर्ड. मेरे नेबर ने देखा बालकनी में से कि पुलिस आई है बिल्डिंग में. वो आके मुझे बोली, जिग्ना दीदी पुलिस आई है बिल्डिंग में. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड. इवन नाउ, इवन टुडे, इफ आई सी पुलिस आई गेट स्कैर्ड. तो मैं डर गई कि क्यों आई पुलिस घर पे. तो देखा तो मैं घर पे हूँ, तो मेरे सामने पुलिस हायर अप को फ़ोन किया कि नहीं, शी इज़ तो देयर एट होम ओनली, हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ एट होम ओनली.
फिर वो तो चले गए और नानी की तबीयत और बिगड़ गई, उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना था। मैं आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं अकेली हूँ। आई एम बीइंग कंसिडर्ड एज अ लड़का ऑफ माई फैमिली। तो आई वॉज स्कैर्ड ऑफ कॉलिंग एम्बुलेंस ऑल्सो। और पहले बोला नाना ने, जा तू बाहर से जाके दवाई लेके आई, ये ख़त्म हो गई है, नानी को दे देते दवाई बाय द टाइम एडमिट करे। आई वॉज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू मेडिकल स्टोर विच इज़ जस्ट 100 meters फ्रॉम माई होम, कि लोग पहचान जाएंगे तो मुझे। सो हर एक स्टेप पे मैंने आई हैव टू फाइट फॉर माई मुझे ओवरकम करना थे मेरे फियर्स। फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ एडमिट, तो वहाँ डर लग रहा था कि डॉक्टर पहचान गया तो क्या सोचेगा, ये अंडरवर्ल्ड वाली है, एडमिट नहीं करेगा तो। फिर धीरे धीरे 2 दिन गए, 3 गए, मैं हॉस्पिटल में ही रही, घर पे आती ही नहीं थी डर के मारे कि कोई रास्ते में मुझे पहचान लेगा, क्योंकि कंटिन्यूस मीडिया में मेरे फोटोग्राफ से लेके सब कुछ आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे लोग कोई नहीं पहचान रहा है मुझे। एंड स्लोली वो मेरा कॉन्फिडेंस बाहर आया। फिर अनफॉर्चुनेटली माई नानी एक्सपायर्ड ऑन 31 अगस्त। मेरी बेल की कंडीशंस होती है, तो मेरी कंडीशन थी कि आउट ऑफ बॉम्बे नहीं जाना है। मैंने मेरी नानी की चिता मैंने जलाई है, मैंने अग्निदा दिया है, तो अस्थि विसर्जन मुझे ही करना था। तो वी कुडंट गो टू नासिक बिकॉज मुझे परमिशन नहीं थी। तो वाशी गए हम लोग। तो आई वॉज सो मच कॉन्शियस कि मुझे रूल ब्रेक नहीं करना है। मैंने बॉम्बे साइड से ही अस्थियां का विसर्जन किया कि टेक्निकली कोई उंगली ना उठा। नहीं, डर था ना कि वापस बेल कैंसिल हो गई तो वापस जेल जाना पड़ा तो। फोन बजता था, मुझे डर लगता था, मुझे ईमेल बनाने को डर लगा, मुझे फोन लेने को डर लगता था, क्योंकि जब अरेस्ट हुई तब मेरे 7 फोन दिखाए गए कि जिग्ना यू वॉज हैविंग 7 फोन। तो मुझे फ़ोन से भी डर लगने लगा। आज भी अगर मेरे अननोन नंबर आता है मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। 7 फोन आपको बोला गया आपके पास थे वो। हम लोग अगर फ़ोन ये यूज़ किया, अगर फिर थोड़े टाइम के बाद, और आई यूज टू लाइक हैविंग फोन्स, तो नए फ़ोन आते थे तो पुराना हम बेच डालते हैं, तो वो जो बिके हुए फ़ोन भी दिखाए गए। ओके, लाइक दैट। तो आई यूज टू गेट स्कैर्ड। फिर माई बिगेस्ट सपोर्ट अलॉन्ग विथ माई फैमिली वॉज माई लॉयर जयेश। वो हर कुछ भी मेरा होता था मैं उसको फ़ोन करती थी, एंड ही यूज टू रश होम। क्या हुआ, क्यों पैनिक हो रही है तू, क्या बात है। मैं जयेश के को छोड़ के कहीं अकेली बाहर जाती भी नहीं थी। 3 साल तक तो मैं पवई एरिया नहीं गई, क्योंकि वो एरिया में जेडे का मर्डर हुआ था, ही वॉज शॉट डेड। तो मुझे वो पवई एरिया में जाने को डर लगता था। आज भी मुझे तिलक नगर, जो छोटा राजन का एरिया माना जाता है, वहाँ जाने को आज भी मैं डरती हूँ। मुझे डर लगता है वहाँ जाने को। आई हैव दैट, पता नहीं क्यों, कि मुझे लेबल किया जाएगा कि मैं छोटा राजन के एरिया में हूँ, तिलक नगर में हूँ। आई गेट स्कैर्ड। So every day I am fighting with my fears.